तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका रैंक पुश करना। तो पहली टिप्स हम बात करते हैं लॉड आउट। गाइस लॉड आउट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लॉड आउट यहाँ पे देखो नीचे आपको 2 प्लस के निशान दिख रहे होंगे। तो हम सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे। तो बेसिक में हम क्या लेंगे, स्कैन। गाइस स्कैन से क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप मैप में देखो, जब भी आप लैंडिंग करते हो कहीं तो आपका स्कैनर आपको बता देता है कि आपके पास कितने एनिमीज साथ में लैंडिंग कर रहे हैं। आप मैप में देखो एक बार, मेरे साथ 3 से 4 एनिमीज जो है लैंडिंग कर रहे हैं। तो गाइस इससे क्या फ़ायदा है कि आपको उनकी पोजीशन पहले ही पता लग जाती है कि वो यहाँ पे लैंड कर रहे हैं। तो गाइज आपके पास एक बहुत अच्छा चांसेस है, अगर आप गन पे उतरते हो तो आप उसको पहले ही मार सकते हो, और अगर आपको कोई गन नहीं दिख रही है तो आप साइड में जाके कहीं और लैंड कर सकते हो। तो गाइज अब हम बात करते हैं सर्वाइवल की। तो सर्वाइवल में गाइज आपको ऊपर वाले में क्या लेना है, या तो आप बॉन्टी ले लो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप बॉनफायर लो, बिकॉज यहाँ पर हम रश गेम नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पर हम सर्वाइव खेलेंगे, बिकॉज हमें रैंक पुश करना है, हमें हीरोइक जाना है। तो गाइज अगर कई बार आपके पास मेडिकिट नहीं होती है तो गाइज वहाँ पर आपको बॉन्टी टोकन हेल्प नहीं करेगा। हमारे पास तो आलोक है तो हम आलोक से अपनी एचपी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आलोक नहीं है तो गाइस बॉनफायर आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, आपका एचपी पूरा हो जाएगा। तो गाइज अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 2 की, जो है लैंडिंग। गाइज तो जैसे ही मैच स्टार्ट होगा, जैसे ही आप मैच के अंदर जाओगे तो लैंडिंग मेन होती है। लैंडिंग आपको अपने एरोप्लेन की डायरेक्शन से या तो राइट में करनी है या लेफ्ट में करनी है, और एकदम दूर। जैसे मैं यहाँ केप टाउन की तरफ बहुत दूर जा रहा हूँ। अब देखो गाइज यहाँ पर मेरे स्कैनर में मुझे दिख रहा है कि 2 एनिमीज आ रहे हैं। तो गाइज देखो, जैसे ही मुझे पता लगता है कि 2 एनिमीज आ रहे हैं, अगर यहाँ पे 3 घर हैं तो यहाँ पे मैं तीनों घरों में से किसी में भी जा सकता हूँ एनिमीज से दूर। तो अगर वो ऊपर वाले घर में उतरे हैं, आपने देखा वो कैराटोन वाले घर में उतरे हैं, तो मैं यहाँ पर नीचे लैंडिंग करूँगा और आराम से यहाँ लूटूंगा। तो लैंडिंग में हमेशा आपको स्कैन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो जैसे ही हमारी लैंडिंग होगी तो हम इसको अच्छे से लूटेंगे। अब अगला टिप जो है लूट। गाइस बिकॉज हमें सर्वाइव गेम खेलना है तो हमारे पास इतनी ज़्यादा लूट नहीं होगी। तो लूट में अगर आपको आपकी गन मिल जाएगी, लाइक मैं स्कार और MP40 चलाता हूँ, तो अगर मुझे स्कार और MP40 मिल जाती है तो मेरे पास इनफ लूट हो जाएगी। ग्लू वॉल अगर मेरे पास एक है तो भी ओके है, अगर नहीं है तो भी ओके है। अगर नहीं होगी तो मैं किसी घर का कवर लेके किसी एनिमी को मार दूंगा। ग्लू वॉल से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास आपकी मेन गन नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले लूट में आपको गाइज अपनी फेवरेट गन लेनी है जो आप बहुत अच्छे से चलाते हो। उससे आपको एक फ़ायदा होगा कि जैसे ही आप एनिमी को मारोगे तो एनिमी के पास बहुत अच्छी लूट होगी, एंड वो सारी की सारी लूट आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे एनिमी को मारा है तो आप देखो सारी की सारी लूट मुझे इसी से मिल गई। तो हमेशा आपको गाइज क्या करना है, गन को सबसे पहले ढूंढना है जो आप चलाते हो। तो गाइज अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 की, और इस टिप को बहुत ध्यान से देखना गाइज, बिकॉज सर्वाइव अगर आपने कर दिया तो आप आधा मैच यहीं जीत जाओगे, बिकॉज एनिमीज बहुत कम रह जाएंगे। और अगर आप टावर पे बैठोगे तो गाइज सिर्फ आपको लॉन्चर का डर है और एक हेडशॉट का। तो बस गाइज अगर लॉन्चर वाला होगा तो वो आपके क्लोज आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि इसके पास लॉन्चर है। और अगर आप एक बार टावर पे पहुंच गए तो गाइज किल आप बहुत सारी करोगे, और अगर आपने किल किया तो गाइज किल के बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं आपको। अगर आप डायमंड पे हो या आप प्लेटिनम पे हो, वो हीरोइक जाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मेरी एडवाइस यही है गाइज, इस बार अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो अगर आपको आपकी गन्स मिल जाती है, लूट हो जाती है आपकी कंप्लीट, तो आप सबसे पहले एक टावर को पकड़ लो, बिकॉज टावर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एंड टावर को पकड़ लिया तो आप लगभग 3 से 4 किल्स आराम से कर दोगे। एंड गाइज अगर आपको सरवाइव करना है और आपके पास टावर नहीं है किसी जोन में, तो गाइज आप क्या करो, किसी घर में सरवाइव करो, और ऐसे घर में करो जहां पर सिर्फ एक ही जगह हो ऊपर आने की। जैसे मैंने ये मल्टी विंडो को चुना है,
तो गाइस जैसे ही एनिमी यहाँ सीढ़ियों से ऊपर आएगा तो मैं उसको आराम से मार सकता हूँ, और जैसे ही वो ऊपर चढ़ेगा गाइस सीधा उसको हेड ही पड़ने वाला है। अब यहाँ पर देखो एनिमीज ने मुझे डैमेज दिया है, और यहाँ पर सिर्फ ऊपर चढ़ने का एक ही तरीका है, वो है ये सीढ़ी। तो जैसे ही एनिमी आया आप देखो मैंने उसको कितना डैमेज दिया। अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की, इन्फो टूल। गाइज इन्फो टूल क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। इन्फो टूल से आपको नेक्स्ट सेफ जोन पहले ही पता लग जाता है। तो गाइज अगर आपको पहले से ही नेक्स्ट सेफ जोन पता होगा तो आप वहां जाके आराम से किसी घर में, या अगर वहां पे कोई टावर है तो उसमें जाके बैठकर आप सरवाइव कर सकते हो। तो ये होता है गाइज इन्फो टूल, और इसको आपको कब यूज करना है, जब आपको पहले वाला सर्कल पता हो। जैसे यहाँ पर 2 सेकंड्स बचे हैं तो मैं पहले सर्कल देखूंगा वो कहाँ पर है। अब मेरे को सर्कल दिख गया है, अब मैं इसको यूज करके सेकंड सर्कल देखूंगा। एंड गाइज एक और अच्छी बात यह है कि ये परमानेंट उसी जगह पे पड़ा रहता है, जैसे फैक्ट्री पे, कार्टूलिस्टवा पे। तो आप जब भी कोई रैंक मैच खेलो तो इनको यूज जरूर करना। तो गाइज अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट टिप नंबर 6 जो है एंड सर्कल। गाइज मैंने देखा है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको इसी में आती है कि आप एंड सर्कल तक आ जाते हो लेकिन बुया नहीं होता है। तो गाइज इसमें आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा कवर पकड़ना है जहां पर आपको कोई मतलब नोटिस ना कर पाए। जैसे मैंने यहाँ पर इस टावर का कवर लिया है और मैं यहाँ पर आराम से बैठा हूँ। इसके बाद गाइज आपको चारों तरफ अपने देखते रहना है कि कहीं से कोई एनिमी आ तो नहीं रहा है, एंड आपको तब तक गोली नहीं चलानी है जब तक एनिमी को आपकी पोजीशन ना पता हो। जैसे ही एनिमी को आपकी पोजीशन पता लग जाएगी आपको उसको मारना है। आपने देखा मैं यहाँ पर टावर के पीछे छुपा हुआ हूँ, अभी 2 बंदे बचे हैं, एक मैं और एक एनिमी। तो एनिमी को पता ही नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, ना ही मैं अपनी पोजीशन रिवील करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे ही उसको पोजीशन पता लगेगी वो मुझे मार देगा। तो यहाँ पर देखो अब उसने मुझे देखा है, अब मैं उस पर गोली चलाने वाला हूँ। तो गाइज ये थी आज की सारी टिप्स। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो गाइस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।